यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत। चार्वाक का ये दर्शन है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। दोस्तों, अगर हम लोग इस फिलोसफी को अगर मान लें तो क्या हम लोग का जीवन बेहतर रहेगा? बेहतर पूरा का पूरा बदतर हो जाएगा। हमारा जीवन और साथ ही साथ आने वाले हमारे जनरेशन का जीवन वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। भाई, कर्ज कोई बुरी चीज नहीं है, कर्ज लीजिए, लेकिन कर्ज का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। अगर हम कर्ज का इस्तेमाल घी पीने सुख के लिए ले ले तो कितने दिन हम सुख भोग पाएंगे? अंततः वो तो हमारे और हमारे परिवार के दुखों का कारण बन जाएगा कि कर्ज लिए और उस पैसे से घी पिए। भाई, कर्ज लो, उसका सही उपयोग करो, व्यापार में लगाओ, किसी और काम में लगाओ, तो पैसा बढ़ेगा तो आप उसके पैसे को वापस कर दो। और अगर कर्ज लेकर के आप सिर्फ घी पीने के बारे में सोचोगे, यानी सुख संपत्ति या फिर अपने कपड़े शौक को पूरा करने के बारे में सोचोगे, तो फिर तो कितना दिन चलोगे? आपके साथ साथ आपके आने वाली जनरेशन भी परेशान हो जाएगी। तो अगर आपने आज की वीडियो ये पूरी देख ली तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम लोग को नहीं करनी चाहिए और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको समझ में आएगा कि जीवन को पैसे के मामले में कैसे सही तरीके से जीना है। कुछ चीजें हैं जिसे नहीं करना है, कुछ चीजें हैं जिसे करना है। तो आज मैं आपको वो 10 पॉइंट बताऊंगा जिसे करने या नहीं करने से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बाहर का खाना। हम लोग कई अवसर पे बाहर जाकर के खाना खाते हैं। वो खाना अनहेल्दी होता है और साथ ही साथ घर के खाने से कई गुना महंगा होता है। उस खाना को खाने के बाद आपके पॉकेट भी ढीले होते हैं और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी खराब होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर खाना खाने नहीं जाना चाहिए, आपको खाना खाने जाना चाहिए बाहर, लेकिन कम। महीना में एक बार चले जाएं वो बहुत है। कई लोग तो भाई सप्ताह में 4 से 5 दिन बाहर का ही खाना मंगा करके खाते हैं या तो फिर बाहर जाकर के खाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे उनका पैसा भी खर्च होता है और साथ साथ हेल्थ भी खराब होता है। तो आप अगर बाहर के खाने को अवॉइड करते हैं और घर के खाने का ज्यादा उपयोग करते हैं तो उससे आपके पैसे बचेंगे और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी बचेगा। कपड़े Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल करते जाइए, आपको नए नए बहुत डिजाइन के कपड़े मिलते जाएंगे, देखते जाइए। आपको मन करेगा कि आप उसमें से कुछ ना कुछ परचेज कर ले और परचेज करते भी हैं। आपने ऑर्डर किया, 2 दिन में आपके पास आ गए, नहीं पसंद है तो आप वापस भी कर देते हैं। तो क्या वो कपड़े आपके जरूरत थे? आपको जरूरत था उस कपड़े का? हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, भाई ये कपड़े तो मैं उस पार्टी में पहन के चला गया हूं, अब मैं इसी कपड़े को दूसरे पार्टी में पहन के जाऊंगा तो कैसा लगेगा? अरे भैया, जब आपके कपड़े फटे नहीं हैं, छोटे नहीं हुए हैं, कलर नहीं उड़ा है, तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? कुछ ढंग के कपड़े होने चाहिए जो आप पार्टी वगैरह में, कहीं कोई परिवार में कोई फंक्शन हो तो वहां पे पहन सके। लेकिन आप एक ही दिन में 2 कपड़े 3 कपड़े चेंज करने का क्या मतलब है? आप अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो कि कपड़े में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं तो वो बेकार है। आपको ढंग के कपड़े होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे कपड़े का कोई मतलब नहीं है। हर कपड़े का एक उम्र होता है, आप उसे पहनो या नहीं पहनो। अगर आप नहीं भी पहनोगे उस कपड़े को, आपने अलमीरा में रखा है तो वो 2 से 3 साल में खराब हो जाएगा। तो जो भी आपके पास कपड़े हैं उसका पूरा उपयोग करो। जब वो फट जाए, कलर उड़ जाए, खराब हो जाए तो फिर दूसरा खरीदो। बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं, आपको उनके कपड़े 1 या 2 नंबर ज्यादा लेने चाहिए और ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो भाई बहन है उनके कपड़े अगर उन्हें आ जाते हैं तो आपको उसे यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो भाई 1 साल पुराना हो गया है, 6 महीना पुराना हो गया है और उसका पहना हुआ है तो इसे कैसे पहनाएंगे? अरे भाई, ऐसा तो नहीं है वो बाहर के परिवार के कपड़े हैं, वो आपके घर के कपड़े हैं। और आप अपने बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं, अगर आपने शुरू से उन्हें आदत लगाई कि भाई आप उनके कपड़े पहन सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपके बड़े भाई के पास ये सुंदर सा जैकेट है, सुंदर सा स्वेटर है, सुंदर सा शर्ट है, शूज है, तो आप उसे छोटे भाई बहनों को भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए भी हमेशा नए कपड़े खरीदो। कपड़े दोस्तों बहुत महंगे होते हैं और आज के टाइम पे कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और फैशनेबल इतने ज्यादा चीजें दिखते रहती है, लगता है कि सब खरीद ले। भैया, सब खरीद लोगे तो फिर पैसे लगते हैं ना उसमें। आप उस पैसे की सेविंग कर देते हैं किसी भी तरीके से, जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो उनके लिए ही काम आएंगे। घर के गैर जरूरी सामान, चादरें अभी अच्छी हैं, पर्दे अच्छे हैं, तकिया के खोल अच्छे हैं, आपके रजाई अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये पुराने हो गए, इन्हें बदल देना है। दोस्तों, बदल देना चाहिए। जब वो फट
जाए, पुराने हो जाए, ऐसा दाग लग जाए जो वो छूटे नहीं, उन्हें बदल देना चाहिए। लेकिन हर 6 महीना साल भर पे आप अगर ये सारी चीजें बदलते हैं और घर के फर्नीचर को बदलते हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को बदलते हैं, आपको लगता है कि ये मॉडल पुराना हो गया, अब ये टीवी बदल दे, अब ये मॉडल पुराना हो गया, फर्नीचर, सोफा सेट, इसे बदल देते हैं। आपके पास पैसे आ रहे तो आपको लगता है कि उसे बदल ही देना चाहिए। आपको लगता है वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है, मतलब वो नया मॉडल आ रहा है तो उसे बदल दें, फ्रिज बदल दे, एसी बदल दे। बहुत लोगों को लगता है ना एक्सचेंज ऑफर आ रहा है, चलो उसे बदल के दूसरा ले लेते हैं। तो ये समझदारी नहीं है। अगर आपका ये सारा आइटम सही तरीके से काम कर रहा है, चल रहा है, तो इसे बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि वो पुराना दिख रहा है, तो पुराना दिख रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? पुराना दिख रहा है तो वो काम तो कर रहा है ना। जब वो खराब हो जाए, बेकार हो जाए, काम नहीं करे बिल्कुल, तब आप उसे बदलिए। नई चीजें लगा करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, और आपके पैसे की बर्बादी होगी। और उस पैसे को अगर सेविंग कर देते तो फ्यूचर में आपके बहुत सारे काम आएंगे। दोस्तों, हर महीने नए नए फीचर के साथ मोबाइल लॉन्च होते जा रहा है। आपका मोबाइल जो 6 महीना पहले आपने परचेज किया है वो अब आपको पुराना लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय आपने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज देख करके अपना मोबाइल लिया। अब आपको लग रहा होगा कि उसने वो फोटो खींचा तो उसमें इतनी क्लियरिटी है, उसने वो अपना वीडियो बनाया तो उसमें इतनी क्लियरिटी है। भाई, मोबाइल होता किस लिए है? बात करने के लिए और जरूरत के काम को करने के लिए। आप अपना मोबाइल सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हैं कि भाई अब कैमरा थोड़ा सा ज्यादा मेगापिक्सल वाला लेना है, इसकी क्या जरूरत है? आप कौन सा उसके खींचे हुए फोटो का बड़ा सा बैनर बनाओगे, पोस्टर बनाओगे और उसको यूज करोगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 1000 में से 1 लोग होते हैं जो अपने मोबाइल से फोटो शूट करते हैं। उनके लिए ठीक है, वो अपना मोबाइल अपग्रेड करें, कैमरा क्वालिटी बेहतर के लिए अपग्रेड करें। लेकिन जिनको कैमरा क्वालिटी से मतलब नहीं है, उनको मोबाइल बदलने की कभी जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में बैटरी ठीक है, रैम ठीक है, स्टोरेज ठीक है, लैग नहीं कर रहा है, हैंग नहीं कर रहा है, बात ठीक से हो रही है, तो फिर आपको अपना मोबाइल बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, मोबाइल में कैमरे की क्वालिटी को बदलने से आपका लुक नहीं बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें फोटो ठीक नहीं आ रहा है तो आप अपना मेकओवर कीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से रहिए, तो जाकर के आपका फोटो ज्यादा अच्छा आएगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मरने के बाद पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि मरने से पहले पैसा ही काम आएगा। तो अगर आप अपने पैसे को गैर जरूरत की चीजों को खरीदने में बर्बाद करते हैं तो एक टाइम आएगा जब आपकी जरूरत की चीजें बिक जाएंगी आपकी जरूरत को पूरा करने में। जब आपको कोई जरूरत पड़ेगा तो आपको वो सारी चीजें बेचनी पड़ेंगी जो आपके काम की हैं। दोस्तों, जब आपके पास कमाई आ रहा हो, आप किसी भी माध्यम से कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो जो आपको पैसा आ रहा है, सबसे पहले अपने सेविंग अकाउंट में 6 महीने का खर्चा, जो आपका मंथली खर्चा है, उसको जमा करके रखिए और धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहिए, उसे 1 साल तक का ले जाइए। इसके बाद एक SIP जरूर कराइए। जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें से एक हिस्सा आप SIP में जरूर डालिए। टर्म इंश्योरेंस वो जरूर से रखिए। मैं LIC के वो इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आप 5,000 रुपए साल का जमा करते हैं और आपको वो 1 लाख की पॉलिसी देते हैं और बोलते हैं कि इसमें पैसा जमा हो रहा है और आपको 15 साल 20 साल बाद पैसे मिलेंगे। वो नहीं, टर्म इंश्योरेंस जहां पे आप एक प्रीमियम जमा करते हैं और अगर आपके साथ भगवान न करे कुछ हो जाता है तो एक अच्छी रकम आपके परिवार वालों को मिलती है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो आप प्रीमियम देते हैं वो गायब हो जाता है, मतलब उसका आपको कोई रिटर्निंग नहीं मिलता है। लेकिन आप सालाना अगर 8 से 10,000 रुपया देते हैं तो लगभग 25 से 30 लाख रुपया का तो आपका कवर हो जाता है। और अगर आप LIC का जो वो मनी बैक पॉलिसी सारी है उसमें अगर आप 5 से 6,000 रुपया जमा करते हैं और वो 1 लाख का ही आपको इंश्योर्ड रहता है, अगर कुछ हो गया भगवान न करे तो उसमें आपको 1 लाख रुपए और जो आपने जमा किया उस पे इंटरेस्ट वो करके मिलता है। तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप इंश्योरेंस लीजिए, प्योर इंश्योरेंस लीजिए, और वो है टर्म इंश्योरेंस। LIC में एक पॉलिसी है, आप अपने एजेंट से बात करिएगा, टर्म इंश्योरेंस, जिसमें 7 से 8,000 रुपए में अगर आपकी एज 35 से 40 साल की है तो 8 से 9,000 रुपए लगभग उसमें लगेगा और लगभग 25 लाख रुपए का आपका टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर किसी तरह से आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और आप नहीं रहते हैं तो आपके परिवार वालों को 25 लाख रुपए तक का पेमेंट मिलता है। इसके बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आप अगर अच्छे पैसे कमाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना ही चाहिए,
क्योंकि जब आप कभी बीमार होंगे ना तो आपका सारा जमा पूंजी जितना है वो सारा मेडिकल में चला जाएगा और आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट की थी। कई बार तो लोग बहुत सारे पैसे कर्ज में ले लेते हैं और कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। दोस्तों, पैसे को बेकार जगह बर्बाद करने के बजाय खुद को और अपने परिवार को एजुकेट करिए। अगर आप किसी तरह का स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें पैसे को इन्वेस्ट करिए। अपने परिवार के लोगों से पूछिए कि अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वहां पैसे को लगाइए, जिससे कि उनकी काबिलियत बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा और वो ज्यादा पैसे कमा सकेंगे और ज्यादा उपयोगी साबित हो पाएंगे। अंततः तो हम कितना मेहनत करेंगे, अगर हमारे अंदर स्किल होगा, नॉलेज होगा तो हम कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आ रहे हैं, कम पैसे भी हैं, तो कोशिश करिए कि खुद को और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को एजुकेट करिए, उनका स्किल बढ़ाइए। अपने बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए। पैसा क्या होता है, कितने तरह से पैसा आता है, उसका कैसे हम उपयोग करें कि पैसे का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, पैसे से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। अगर आप इस तरह से अपने बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे, तो जब वो पैसे कमाएंगे या फिर उन्हें किसी तरह से पैसे आपके द्वारा या किसी के द्वारा पैसे मिलते हैं, या फिर अपने वो अर्ली स्टेज में जब वो पढ़ाई के दौरान ही अगर कुछ पैसे कमाते हैं तो उसका सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। अगर आपने ये चीजें उन्हें पहले नहीं बता के रखी है तो पैसे का मिसयूज करेंगे। तो ऐसे में बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने कमाए हुए पैसे को सही जगह खर्च करते हैं और बचे हुए पैसे का सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उसी से आप धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, आप खुद को फ्री महसूस नहीं कर सकते हैं। जब आपके पॉकेट में 10,000 20,000 रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, तो आपको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पैसे से ठीक नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पैसे से ठीक हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अपने कमाए हुए पैसे को इधर उधर फालतू बिल्कुल बर्बाद न करें, उसको जमा करें, इकट्ठा करें और सही जगह खर्च करें। क्योंकि पैसे एक बार हाथ से चले गए ना तो वो चले गए, और अगर आपने उसे सही जगह खर्च किया तो वो कई गुना ज्यादा बन करके आता है आपके पास। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।